लेकिन संदीप, जैसे हम कई सालों से कहते आए हैं लोगों को कि देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए बहुत समय और रिसर्च और जानकारी होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो इक्विटी हो, आपने जैसे समझाया बहुत बढ़िया तरीके से, इतने संक्षेप में पूरी डेट एसेट क्लास को आपने समझाया। लेकिन मैं भी सुनते सुनते यही सोच रहा था कि जैसे ये रेटिंग है, लिस्टिंग इसकी कहाँ पर है, इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। और जैसे हम आम निवेशक को कहते हैं कि अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते या अगर आपको ये जानकारी नहीं है, तो आप एक म्यूचुअल फंड रूट के जरिए जाइए, जो उसी एसेट क्लास में एक छोटी सी फी लेकर आपके लिए पूरी एक्सपर्ट टीम खड़ी कर देता है, जो आपके लिए ये डिसीशंस ले लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स की जब बात आती है, तो लिक्विड फंड तो कई सालों से कई म्यूचुअल फंड सारे ही लगभग ऑफर करते हैं, और कहते हैं कि ये सेविंग्स अकाउंट का जो ब्याज है उससे ये अच्छी उसको ये अच्छी टक्कर दे देते हैं। अब बात आती है जब एफडी की आती है बात, तो ऐसे कौन से स्कीम्स हैं, कैटेगरी, स्कीम्स के नाम नहीं पूछ रहा आपसे, कैटेगरी पूछ रहा हूं, जो आपके नजर में, आपने ये आंकड़े दिए पिछले 15 साल का, और आप तो 25-30 साल से इस मार्केट को देख रहे हैं बहुत करीब से, तो क्या ये जो थोड़े मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स जो आपने कहा, अगर इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बने, तो क्या ये पोस्ट टैक्स बेसिस पर एफडी को, जो बैंक में हम ज्यादातर भारतीय करते हैं, उसको उससे बेटर रिटर्न देते हैं? देखिए, पहले बैंक एफडी के बारे में बात करते हैं। तो अभी अगर आप लेट्स सी आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो हो सकता है कि आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है बैंक एफडी में, तो शायद आपको बैंक एफडी में निवेश करना चाहिए। बैंक एफडी का ये भी फायदा होता है कि आप कभी भी इससे पैसा निकाल सकते हैं, शायद थोड़ी पेनल्टी लगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब हम अगर म्यूचुअल फंड पे आए, तो म्यूचुअल फंड अलग अलग किस्मों की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, और उनमें भी लिक्विडिटी काफी रहती है। आप चाहें तो उसको एक दिन के बाद पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। किसी भी दिन आप रिडम्पशन डालते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी सिमिलैरिटीज हैं सेविंग्स बैंक और म्यूचुअल फंड्स में, डेट स्कीम्स में। इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा लिक्विडिटी है, बिकॉज अगर आपने लेट्स से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, आपको 1 लाख ही निकालना है, या 50,000 ही निकालना है, या 25,000 निकालना है, तो आपको उस यूनिट्स पे आपको पैसा मिल जाएगा। आपको पूरा का पूरा रिडेम्पशन नहीं डालना पड़ेगा। आप उसको छोटे छोटे भागों में भी बांट सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप टैक्स का अगर देखा जाए, तो अगर 3 साल तक आप म्यूचुअल फंड में रहते हैं और उसमें आपको आपकी एनएवी बढ़ती है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 3 साल तक डेट फंड में रहते हैं। तो अगर मानिए कि आपका रिटर्न 6% आया, और अगर इंडेक्सेशन की बेनिफिट आप देते हैं, तो वो भी करीब लेट से 6% में चल रहा है, तो आपको उस पर बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा। और आप अगर इसको लेट से मार्च 23 के पहले आप किसी स्कीम में डालते हैं, और आप अप्रैल 26 के बाद निकालते हैं, तो आपको 4 इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, जहाँ की आपको रिटर्न मिलेगा 3 साढ़े 3 साल का। तो इससे टैक्स की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी कम हो जाती है, टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखें, तो जो डेट फंड्स हैं, वो 3 साल की अवधि के बाद काफी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। और आई थिंक अभी काफी बड़ी तादाद में लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो अभी थोड़ी सी जानकारी बढ़ी है लोगों की, बट अभी भी थोड़ा इसको हमें पुश करना पड़ता है।
ये पुल अभी तक नहीं आया है।